अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ केरी का इंस्टेंट अचार, जो कि जब छोटी छोटी केरियाँ आ जाती हैं तो उस वक्त भी तो दिल चाहता है कि भाई हम कुछ अचार बना के खाएं। तो ये झटपट सा अचार होता है, 2-3 दिन चलता है, बस इससे ज़्यादा नहीं चलता। तो मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ, क्योंकि दाल चावल बने हुए हों या सब्ज़ी कोई बनी हुई हो तो साथ में बड़ा अच्छा लगता है। और ये बनता भी हमारे होम सारे इंग्रेडिएंट से ही है, जल्द झटपट बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। सबसे पहले मैंने ले लिया 1/2 kg ये छोटी वाली केरियाँ। इस तरह की लेंगे ना तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट में होती है, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा लाइट येलो शेड पर भी होती हैं। और इसे हम क्या करेंगे, पील कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, पहले मैं ये आपको वीडियो लंबा नहीं करना चाहती मैं, इसलिए जो है जल्दी बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैं सारी को पील कर लूँगी। फिर क्या करूँगी, सेंटर कट करके ये इसका सीड निकाल देंगे और फिर हम इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे इस तरीके से। ये मैं बाद में कर लूँगी इस तरीके, बहुत बारीक भी नहीं, इतना मोटा रखना है, राइट। ग्रीन पार्ट से आपको आइडिया होगा, लेकिन हम इसे पील कर लेंगे। ये मैं सारा फिर पील करके आपको रेडी करके, पहले पील करिएगा फिर काटिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्किन रिमूव करना। अच्छा, ये सारा काम मैं कर लूँगी और डायरेक्ट आपको शो कर दूँगी। फिर साथ में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अराउंड, इसमें हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डलती हैं, होंगी 15 के करीब हरी मिर्चें ले ली हैं मुझे छोटी वाली। अदरक ले लिया है 2 इंच का टुकड़ा। 2 टेबल स्पून जो है वो, अगर मैं इसे पीसूँगी तो ये 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन होगा। देसी लहसुन लीजिएगा, अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। रोस्टेड ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, ये भी रोस्टेड है। अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो वो भी चलेगा, मुझे ज़रा ये अच्छा लगता है। और बाकी ले लेंगे, जस्ट कलर देना है ना, तो 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी। एक हम लेमन ले लेंगे मीडियम साइज़ का। 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हैंडफुल मैंने लिया है कोरिएंडर और इसे मैंने वॉश कर दिया है, थोड़ा बारीक कट किया है, ताकि जो स्टेम के साथ लिया है, क्योंकि स्टेम में जो है ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उसके लीव्स के। तो स्टेम के साथ कट किया, ताकि स्टेम भी अगर मैं पीसूँगी ना तो अब वो छोटा कट हुआ होगा ना, तो ऐसे धागा धागा टाइप नहीं आएगा, राइट। और ऑयल मैंने ये रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। अगर आप सेसमी ऑयल यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसलिए सेसमी ऑयल नहीं सामने रखा कि देखें नहीं होता घर में तो कोई बात नहीं है, हम कुकिंग ऑयल से भी थोड़ा सा ही तो यूज़ करना है, तो हम उससे भी बना सकते हैं। तो चलें जी, अब मैं ये सारा काम, अच्छा मैं क्या करती हूँ, इसे अदरक को, हरी मिर्च को और लहसुन को और हरा धनिया को मोटा मोटा इसमें कूट लेती हूँ। बहुत मोटा भी नहीं कूटना है और बहुत बारीक भी नहीं, एक मिडल फॉर्म पे रखना है। तो ये मैं ये चारों चीज़ें भी आपको साथ ही में रेडी करके शो करती हूँ। मैंने सारे मसाले पीस लिए हैं। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि इसे आप मिक्सी में नहीं पीसिएगा, जिस तरीके से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जो मैं दिखाती हूँ उसी में पीसिएगा। उसका नाम आज तक मुझे प्रॉपर नहीं आता, तो इसी में देखिए इस तरीके से मोटा मोटा मैंने पीस लिया। अब क्या करेंगे, हम जो ये सारे मसाले हैं हमारे, ये इसमें डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो पहले हम इसमें अच्छा सा मिक्स दे देते हैं, ताकि फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। एक अच्छा सा मिक्स यहीं दे देते हैं इसे। लेमन जूस मैंने निकाल लिया था। अच्छा, साथ ही मैं क्या करूँगी, ऑयल मैं आपसे कहूँगी 2 टेबल स्पून। एक थोड़ा ऑयल इसको जो है वो थोड़ा सेफ रखता है, और लेमन जूस, तो इससे ये होगा कि 2-3 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, फिर इसके अंदर वो बात नहीं रहती है, ख़राब सा हो जाता है। तो ये इंस्टेंट इसीलिए है कि बस मैं तो फ़ौरन से जब दाल चावल बनाए हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ बनती है तो मैं इसे बना लेती हूँ। इतनी अच्छी सी खुशबू आती है। अच्छा, इसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है लहसुन। तो अब मैं इसे इसमें मिक्स कर देती हूँ। अगर थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, जो कि मुझे लग रहा है, तो मैं डाल देती हूँ ऑयल भी, और एक अच्छा मिक्स करके आपको शो करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि कलर अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैंने जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी और ऐड कर दी थी। देखिए, लुक वाइज भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, तो बस दिखने में भी अच्छा लगे तो मैंने हल्दी को ऐड किया है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। अच्छा, आप चाहें तो फ़ौरन भी इसे खा सकते हैं,
और 1 घंटे के बाद भी, दोनों टाइम आप, और बाकी तो आप डेली खा ही सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त केरी जो मैंने लिया है ना, मैंने आपसे कहा ना थोड़ा लंबे साइज़ का केरी, और जो थोड़ा सा येलो शेड पर हो, वो क्या होता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। तो ये वाली केरी इस अचार के लिए बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि इसे हमने कोई बहुत लॉन्ग टाइम के तो रखना नहीं है, 2-3 दिन का मेहमान है, तो बस इसे झटपट बनाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।